आरक्षण बिल के अंदर भी आप देखिए जम्मू की महिलाओं के साथ फिर से एक बार भेदभाव किया गया है। आपने इस महिला आरक्षण बिल को अगर पढ़ेंगे, इसमें दिल्ली का जिक्र किया गया है कि दिल्ली में ये इम्प्लीमेंट होगा जैसे ये बिल पास होकर कानून बन जाएगा, मगर उसमें भी जम्मू कश्मीर का कहीं पर जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर भी तो आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश है। आप वाकई ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं के भी जो है वेल विशर बनते हैं, तो दिल्ली की जगह जम्मू कश्मीर भी आपको बीच में देना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में भी ये तत्काल प्रभाव से जैसे दिल्ली में लागू होगा जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए था। कारण के रूप में भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि 370 हटाने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जो महिला जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते अगर किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति से वो विवाह कर लेती है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे, तो 370 हटाया है और महिलाओं को अधिकार जो है वो दिए। ये तो 370 रखे हुए भी ये चीज़ हो सकती थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चाहते तो यहाँ की ये असेंबली ऑलमोस्ट इसको पास कर चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा उनके आदरणीय उसमें था ये इसको ठीक करना, क्योंकि ये वाकई ही ये महिलाओं के साथ जो है गलत था, जिसको बहुत जल्द जो है वो ठीक किया जाना था। मगर 370 जो टूटने का ये जो खाली अगर महिलाओं को लेकर श्रेय लेते हैं तो मुझे लगता है फिर इनको राज्य का दर्जा किस लिए छीन लिया? क्या राज्य का दर्जा भी महिलाओं को इंसाफ देने के लिए छीन लिया गया? हमें यूटी बना दिया गया, हमें राज्य का दर्जा तो वापस लौटा देते अगर धारा 370 छीन ली। क्या लेह लद्दाख को इसलिए अलग किया गया कि महिलाओं के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही थी? नहीं, इनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को ख़त्म करना। देश का जो ताज कहा जाता था, जो धरती पर स्वर्ग था, वहाँ की जनता के साथ इनकी क्या अंदरूनी दुश्मनी थी हमें आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जनता निराशा से जूझ रही है, मायूसी से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए इनके पास रोड मैप नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय भी इनसे रोड मैप मांग चुकी है कि महिलाओं की जब बात आती है तो भाजपा सबसे आगे आती है और प्रधानमंत्री की वो सोच आगे आती है जिसके तहत वो चाहते हैं कि हिस्सेदारी जो है वो बराबर की हो। ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। और आरक्षण की जो एक तरह से नीति अपनाई जानी चाहिए थी, कुछ सालों से वो नहीं अपनाई गई और इस बार प्रधानमंत्री की ही सोच है कि 33% आरक्षण का बिल जो है वो संसद में जो है वो पेश होने वाला और पारित भी होने वाला है। ऐसा भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं। लेकिन मनीष जी क्या क्या तर्क है? क्योंकि 33% का आरक्षण क्या यहाँ पे शिवसेना की मांग थी, क्या उद्धव ठाकरे की मांग थी और क्या मनीष जी की मांग थी? इन्हीं से जानते हैं। आरक्षण की जो एक तरह से बिगुल बच चुका था कि काफ़ी लंबे समय से हर एक व्यक्ति आरक्षण पे सियासत कर रहा था। अब कह रहे कि भाजपा के जो नेता हैं या प्रधानमंत्री की जो सोच है अमली जामा पहना रहे हो, पूरा श्रेय भाजपा को। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप अपने व्यूवर्स को खुलकर बताइए कि क्या ये बिल पेश ही हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन भी होगी बिल की? ये अभी बिल की इम्प्लीमेंटेशन होने वाली नहीं है। और कब होगी? ये बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा? कहीं वो पेंडिंग फाइलों के अंदर पड़ा रहेगा या 2024 से पहले इम्प्लीमेंट होगा? नहीं होगा। इसकी जो है अभी बताया गया है कि अभी जो है इसका परिसीमन आयोग बैठेगा, सेंसस होगा, उसके बाद जो है इसको लागू करेंगे। यानी वो फिर दोबारा से वही वो जुमलेबाजी, वही झुंझुना फिर दोबारा से हाथ में पकड़ा दिया गया है। ये सबसे बड़ा खेल किया जा रहा है हमारे देश की आधी आबादी के पास, आधी आबादी के साथ। आपके पास फुल मेजॉरिटी है, आप इसको पास कीजिए, कानून बनाइए। आप तो रातों रात अध्यादेश लाने वाली पार्टी है। आप तो किसानों के लिए बिना उनसे पूछे जो है अध्यादेश लाकर 3-3 बिल पास कर देते हो। और महिलाओं का बिल पास करने के लिए इतना लंबा समय, विपक्ष का समर्थन भी चाहते 9.5 साल आपके बीत चुके हैं। आप विपक्ष को बार बार कोस रहे हैं कि वो हमें समर्थन दे, वॉकआउट करके ना जाए। अरे आपके पास तो मेजॉरिटी, आप पास कीजिए, बिल बनाइए। पूरे देश की महिलाएं आपको जो है दुआ देंगी। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि महिलाओं को, देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए, मगर कब मिल रहा है? अभी भी नहीं मिल रहा। ये सिर्फ अपना एक जो इनके ऊपर वो दाग लग चुका हुआ है मणिपुर का, जहां जो है हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को वहां का नग्वस्त करके उनकी परेड करवाई गई थी, उस दाग को कहीं ना कहीं धोने की और उस दाग से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। ये स्पेशल सेशन लाकर ये जो बिल पास किया जा रहा है, बिल पास करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते तो हमें बहुत खुशी होती। हम भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते, उनको जो है दुआएं देते और पूरे देश की आधी आबादी उनको गुणगान करती। आपको ऐसा लगता है कि ये चुनावों के समय इस तरह की जो तमाम बातें जो है वो भाजपा की तरफ से की जाती है ताकि आम लोग जो है वो समझे कि अधिकारों में भाजपा सबसे आगे? देखिए, लगता ही नहीं, ये हकीकत है।
आप देखिए 9.5 साल जो सरकार चुप रहती है, पहले टेन्योर में चुप रहती है, उस समय भी इन्होंने कहा था हम ये बिल लेकर आएंगे, हम इसको पास करेंगे। पूरे 5 साल 2014 से 19 तक बीत जाते हैं, 19 के बाद आज 23 खत्म होने वाला है, तब इनको बिल की याद नहीं आई और स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को जो है वो लाया गया। ये सिर्फ मणिपुर के अपने दाग धोने की एक कायदत है और उसमें महिलाओं का ध्यान भटकाने की कायदत है, क्योंकि महिलाएं इस समय सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं, सबसे ज़्यादा निराश हैं, मायूस हैं, तो वो बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी ने जनता के साथ साथ महिलाओं के साथ भी विश्वासघात किया है। किस संदर्भ में आप कह रहे हैं, कैसा विश्वासघात? देखिए आरक्षण को लेके देख लीजिए आप, मणिपुर के इंसिडेंट को लेके देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में महिलाओं को लेकर देख लीजिए। आप बताइए इन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल क्या किया? जो बीजेपी अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखा था 2014 के अंदर कि हम महिलाओं को जो है आरक्षण देंगे, 2014 से आज तक 9.5 साल बीत चुके हैं। 9.5 साल आपको महिलाओं का ध्यान नहीं आता और आज आप जो है महिलाओं को लेकर एक बिल ला रहे हैं और वो भी बिल जो है वो अंदर के अंदर ठंडे बस्ते के अंदर डालने की आपकी कोशिश है। आपके पास अगर सच में आप महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, बिल को पास कीजिए, इसको कानून बनाइए और तत्काल प्रभाव से इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। कारण के रूप में भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि 370 हटाने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जो महिला जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते अगर किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति से वो विवाह कर लेती है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे, तो 370 हटाया है और महिलाओं को अधिकार जो है वो दिए। ये तो 370 रखे हुए भी ये चीज़ हो सकती थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चाहते तो यहाँ की ये असेंबली ऑलमोस्ट इसको पास कर चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा उनके आदरणीय उसमें था ये इसको ठीक करना, क्योंकि ये वाकई ही ये महिलाओं के साथ जो है गलत था, जिसको बहुत जल्द जो है वो ठीक किया जाना था। मगर 370 जो टूटने का ये जो खाली अगर महिलाओं को लेकर श्रेय लेते हैं तो मुझे लगता है फिर इनको राज्य का दर्जा किस लिए छीन लिया? क्या राज्य का दर्जा भी महिलाओं को इंसाफ देने के लिए छीन लिया गया? हमें यूटी बना दिया गया, हमें राज्य का दर्जा तो वापस लौटा देते अगर धारा 370 छीन ली। क्या लेह लद्दाख को इसलिए अलग किया गया कि महिलाओं के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही थी? नहीं, इनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को ख़त्म करना। देश का जो ताज कहा जाता था, जो धरती पर स्वर्ग था, वहाँ की जनता के साथ इनकी क्या अंदरूनी दुश्मनी थी हमें आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जनता निराशा से जूझ रही है, मायूसी से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए इनके पास रोड मैप नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय भी इनसे रोड मैप मांग चुकी है कि आपने धारा 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर का किस तरीके से आप आगे सोच के क्या रोड मैप आगे लेके चलोगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर बहाल नहीं की जा रही। 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, हमारा राज्य का दर्जा हमें नहीं लौटाया जा रहा। ये तो अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मगर अभी जम्मू और कश्मीर को संभालने में ये नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जनता इस समय बहुत निराश है और अब जनता इनकी जुमलेबाजियों में फंसने वाली नहीं है। देखिए, साफ तौर पर जब चुनावी समीकरण होते हैं, चुनावों का समय आता है और भाजपा उसी समय कहती है कि तोहफों की बौछार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से जो जंग जो थी वो जारी थी और अब जो है कहा जा रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी स्पष्टता नहीं देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबा समय जो है आगे भी लग सकता है जब महिला सांसद या विधानसभा में महिला विधायक जो है आपको नजर आए और उनकी आवाज़ जो है जन जन तक पहुँचे। आप हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से।